नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, शिक्षा विभाग से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो ईपीएफ को लेकर नियोजित शिक्षक लगातार संघर्ष कर रहे थे, हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश आ गया है कि ईपीएफ की कटौती देना पड़ेगा। इस पर बड़ा प्रकाश डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो नियोजित शिक्षकों के जो दलाल महाराज थे, उनका दवाई लगभग हर जिले से चालू हो गया है। इस महाराज जी को हम कहेंगे कि अभी भी टाइम है। आप सभी शिक्षकों से, जिस मुंह से आप मास्टरवा कहे हैं, सार्वजनिक रूप से जल्दी से हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। नहीं तो अंदरूनी हम भी आपको गुप्त सूत्र बता दे रहे हैं कि हर जिले से आप पर मास्टर साहब लोग व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए विस्तृत खबर इस पर भी बताएंगे। एक और बिंदु है कि विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए जो तंत्र लगे हुए हैं, उन तंत्रों को भी यह मालूम हो गया है कि विशिष्ट बनने में क्या नुकसान है और नियोजित रहने में क्या फायदा है। कैसे पता चला है, इस पर भी खुलासा करेंगे। और भकभेलन का अर्थ भी क्या होता है, इस पर भी खुलासा करेंगे। एक मास्टर साहब क्या कह रहे हैं, उसका पूरा खुलासा करेंगे। तब तक जो भी नियोजित शिक्षक हैं, सब लोग इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तमाम नियोजित शिक्षकों, आप लोगों से एक बड़ी विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वहीं एक अहम निवेदन छोटा सा लेकर आए हैं कि आपको अगर कोई भी बरगलाता हुआ नजर आए, कोई भी आपको यह समझाता हुआ नजर आए, सोशल मीडिया के माध्यम से या फोन के माध्यम से या आपके पास आकर अगर कहे कि आप मामूली परीक्षा का फार्म भर दीजिए, सक्षमता का परीक्षा फार्म भर दीजिए, तो आप उससे मात्र 2 या 3 सवाल बस कीजिए। उससे कहिए, पहला सवाल कि ग्रेजुएटी मेरा जो हम 20 साल नौकरी किए हैं या 15 साल किए हैं या 10 साल किए हैं, तो ग्रेजुएटी जो होता है वह रिटायरमेंट के समय जो वेतन होता है, वही उसी हिसाब से, उसी वेतन के हिसाब से जितना साल आप नौकरी किए हैं उतना मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे अगर 20 साल नौकरी किए हैं और अंतिम वेतन आपका 1 लाख रुपया है, तो 20 लाख रुपया हुआ ग्रेजुएटी। अगर 10 साल नौकरी किए हैं और आपका तनख्वाह अंतिम वेतन 1 लाख रुपया है महीना, तो अगर आप 10 साल नौकरी किए हैं तो 10 लाख आपका हो गया ग्रेजुएटी। तो जो आदमी कह रहा है कि विशिष्ट बनने में फायदा है, उससे कह दीजिए कि वह ग्रेजुएटी हम 20 साल नौकरी किए हैं, 22 साल किए हैं, तो वह 22 लाख रुपया दिलवा दीजिए। सभी लोग विशिष्ट बन जाएंगे। विशिष्ट क्यों नहीं बनेंगे? वहीं ग्रेड पे वेतनमान दिलवा दीजिए। एक और अहम बात कि जो ज्वाइनिंग डेट बदला जा रहा है, वह ज्वाइनिंग डेट हम नहीं बदलेंगे। जो अभी
हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग डेट मेरा वही रहेगा 2003, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 10, जब भी हम ज्वाइन किए वही मेरा ज्वाइनिंग डेट रहेगा। क्यों सरकार यह ज्वाइनिंग डेट मना रही है? एक और बात, शर्त एक और रखिएगा, एक और शर्त रखिएगा कि जो नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जा रहा है राज्यकर्मी बनने के नाम पर, हम वह अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देंगे। हम नियोजन इकाई में रहेंगे, क्योंकि नियोजन इकाई एक माँ के तरह है, माँ के आंचल की तरह है, एक कवच कुंडल है जो कर्ण ने जब दे दिया तभी कर्ण का वध हुआ था, तो वह हम नहीं देंगे। लोग कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता मिल गई, सेवा निरंतरता मिल गई, इसीलिए ना हम कहते हैं, देखिए इसीलिए कहते हैं कि भकभेलन, भकभेलन का अर्थ होता है बौक, मूर्ख, मूर्ख को भकभेलन गांव में कहा जाता है। ए भकभेलन हुआ माने मूर्ख हुआ, जानकारी नहीं खे। इसीलिए मैं कहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग डेट बदल जाएगा, राज्यकर्मी बन जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पे प्रोटेक्शन मिल गया, सेवा निरंतरता मिल गया। पे प्रोटेक्शन में और सेवा निरंतरता में क्या अंतर है, छोटा सा आपको आज बता देते हैं। बहुत क्रूशियल पीरियड चल रहा है, तमाम जल्लाद लगे हुए हैं आपका गर्दन काट देने में। वो सोचते हैं कि उनका आंख एक तो भड़क गया तो सब लोग आप भी आंख भड़का लीजिए। देखिए, पे प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जितना तनख्वाह आपको मिलता था उसी कैडर में रह गए तो उतना तनख्वाह आपको देंगे, ये हो गया पे प्रोटेक्शन। क्योंकि उससे कम देंगे तो यह हाई कोर्ट का आदेश है कि उससे कम पर बहाली नहीं करनी है। आपको अगर 5 रुपया तनख्वाह मिल रहा है तो बाद में भी आपको 5 रुपया देना पड़ेगा, यह हो गया पे प्रोटेक्शन। सेवा निरंतरता का मतलब होता है कि 2003 में बहाल हुए तो ज्वाइनिंग डेट हटाया नहीं जाएगा, वह निरंतर सेवा है आपका। 2003 रहेगा ज्वाइनिंग डेट आपका। तो ज्वाइनिंग डेट 1/1/25 हो गया, 1/3/2025 हो गया। अब 26 में आपका ज्वाइनिंग होगा, तो निरंतरता कहाँ मिला? यही निरंतरता ही लेने के लिए तो सारा कहानी हो रहा है। यह तमाम अलाल दलाल लगे हुए हैं, यमराज से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ के दलाल सब मेढक की तरह ऊपर आ गए हैं। बन जाओ, बन जाओ, विशिष्ट बन जाओ, मामूली परीक्षा दे दो। इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव, हिंदी में विशिष्ट, और भोजपुरी में भकभेलन। भकभेलन के मतलब होला बौक। तो बौक जो आदमी होता है उसको कितनों समझाइए वह समझेगा नहीं। जो बौका होता है सब, वो 20 साल से नौकरी करके अपना सारा नौकरी का लाभ दे के फिर नया नौकरी ज्वाइन कर लिया, तो उसको क्या कहिएगा? भकभेलन चाहे बौका ना कहिएगा। जो गुरु जी हैं, गुरु जी अगर मूर्ख बन जाएं, भकभेलन बन जाएं, सोचिए कितना दुख की बात है। अनेरे कहतरसन कुछ दलाल टाइप के जो लोग हैं, आपको क्यों कह रहे हैं मास्टरवा मास्टरवा? इसी वजह से शिक्षक जो होता है वो टैलेंटेड होता है। खैर, जो मास्टरवा कहने वाले लोग हैं, जो गाली देने वाले लोग हैं, जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की माँ बहन गाली दे रहे हैं, उनका व्यवस्था यही मास्टरवा और शिक्षक संघ के तमाम लोग लगाने लगे हैं। जो बातें अंदरूनी खबर जो सामने आ रही है कि दलाल ऑफ यमराज अपना हाल मऊगो, तब जान लीजिए। अब तमाम जिलों से जो अंदरूनी बातें, पता नहीं 1-2 जगह FIR हो भी गया है, लेकिन हम भीतरी बात बता देते हैं कि सभी 38 जिले में यमराज पर FIR होना चालू हो गया है।
और यमराज जी को अभी भी समय है। जिस तरह रावण को मंदोदरी भी मना की, उसका भाई भी मना किया, सारे लोग मना किए कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। तो जब कॉफी मार लीजिएगा तो मास्टरवा है या हाउ लगिएगा बकने, तो आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर, मास्टर का इज्जत बर्बाद करने को लेकर, पाताल लोक में धंसाने को लेकर आप पर 29 जिले में शिक्षक संघ, यही मास्टर शिक्षक संघ के द्वारा आप पर FIR किया जा रहा है। और आप सभी शिक्षकों के जिले जिले में घूमकर पैर पड़िएगा, तलवा चाटना पड़ेगा। यमराज जी याद रखिएगा, सार्वजनिक रूप से माफी मांग लीजिए गुरुजिलों से, तब जान लीजिए कि यह ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सरकार को, अभी देखिए बता दे रहे हैं आपको, छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। 2020 में नियोजित शिक्षकों ने तेजस्वी यादव को पर भरोसा जताया। तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली बैठक में, सरकार बनी तो पहली बैठक में सबको नियमित बना देंगे, नियोजित से नियमित बना देंगे। और सभी यही जितने नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट बन गए, वो लोग सब लोग साथ थे। और हरा हरी एकदम, पूरा वोट एकदम, जहां देखिए शिक्षक का वोट एकदम हरा हरी, खूब वोट मिला। 1 नंबर पार्टी बनी थी तेजस्वी की। लेकिन जैसे ही तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने और पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, पूरा समय गुजर गया और तेजस्वी सुगबुगाए नहीं। जब कुछ नहीं हुआ तो इन्हीं शिक्षकों ने आज यह हश्र कर दिया कि तेजस्वी का हाल देख लीजिए, कौड़ी के 3 हो गए हैं तेजस्वी। और यही बंशीधर ब्रजवासी कहे थे कि आवारा कुत्तों और महागठबंधन के प्रत्याशियों को का आना, नियोजित शिक्षकों के दरवाजे पर आना मना है। और देख लीजिए तेजस्वी का क्या हाल हुआ है, आवारा कुत्तों का और महागठबंधन के लोगों का। बिहार से सुपड़ा साफ, जो पार्टी सबसे बड़ी थी, यह नियोजित शिक्षक हैं। और मास्टरवा कहते हैं दलाली, सरकार के दलाली में सरकार के पदाधिकारियों को गाली देते हैं। माई बहन तैयार रहिए 38 जिले में बेल कराने के लिए। और नहीं तो याद रखिएगा कि कोई कहा था, प्रेम से, मोहब्बत से हम आपको यह, आपसे अभी प्रेम मोहब्बत में आपसे हम ये कह रहे हैं कि समय है, समय रहते घर से निकल नहीं पाइएगा। कभी जमुई में घूमिएगा तो कभी बेल कराने औरंगाबाद जाइएगा, तो कभी देवघर सीतामढ़ी जाइएगा, तो कभी अररिया जाइएगा। पूरा जिले जिले घूम घूम के बेल कराने की तैयारी में रहिए। 1-1, 2-2 आदमी का इकट्ठा कर दीजिए हर जिले में, जाइएगा बेलवा कराने। तो सब नियोजित शिक्षक जिसको जिसको आप मास्टरवा आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं, एक हक धापड़ वही मास्टरवा जब मारेगा तो सोच लीजिए कि आपको चोखा चटनी बनना है कि नहीं बनना है। इसलिए हम प्रेम मोहब्बत से कह रहे हैं। जो 50,000 मास्टरवा आप कह रहे हैं, वह 1.5 लाख संख्या है मास्टरवा का। रोवा नोच लेगा सब, जिस तरह मुर्गवा का रोवा नोचा जाता है। चले हैं यूट्यूब पर रुपया कमाने, 2 रुपया, यही मुंह जो होता है यही जूता खिलाता है, यही मुंह पान खिलाता है। हमारे यहाँ एक भोजपुरी क्षेत्र में कहावत है कि यह मुंह जूता खियावेला, यह मुंह पान खियावेला। हमेशा याद रखिए।
आवाज पर, मुंह पर, बोली पर कंट्रोल कीजिए। जब कॉफी मार लेते हैं तो कॉफी मार के और वीडियो मत बनाइए। यमराज जी, शिक्षा विभाग के यमराज जी, शिक्षा विभाग को समझिए कि शिक्षक क्या है। शिक्षक को मर्यादा से बात कीजिए। और इस बार आप भेटा गए हैं शिक्षकों को। मास्टरवा आपत्तिजनक टिप्पणी। अभी तो केवल एक शिक्षक टेप करके चलाया है तो आप बिन बिनाए हैं। तमाम शिक्षक, मुस्तफा आजाद जी, अभी ऑडियो क्लिप उनका हम सुन रहे थे, आप तक भी पहुंचा होगा। आपको खोज रहे हैं उसी पटना में, कौन गली में रहते हैं आपको फोन लगा रहे हैं। प्रदीप जी, जिनका आप चलाए थे, तैयार रहिएगा। वह ऐसे तेज तर्रार शिक्षक नेता हैं जो सारा चीज कोर्ट से उन्हीं का लाया हुआ प्रवक्ता हैं वो संघ के। जयंत सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनके पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाकर जिनसे वार्ता किए थे। आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पत्रकारिता में अभी बहुत छोटे हैं। और जब बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाकर शिक्षकों को से वार्ता करनी पड़ी, और यही जयंत सिंह तैयार नहीं थे। बंशीधर ब्रजवासी एक ऐसे शिक्षक नेता हैं जिनसे सरकार को बात करनी पड़ी। जयंत सिंह एक बहुत बड़े शिक्षक नेता का नाम है। तैयार रहिए। 38 जिले में अब आपको एक एक दिन अंदर जाना पड़ेगा। पत्रकारिता घुसरेगा आपका। मास्टरवा कहते हैं सरकार के आप अथी बने हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो FIR किए थे, तो शिक्षा विभाग में जाकर आप माफी मांगे थे। जैसी बातें शिक्षक नेता लोग कह रहे हैं, आप जानिए, आपका काम जाने। मैं आपको सुझाव दे दिया कि सार्वजनिक रूप से जल्दी समय रहते पैर छू छू के सभी शिक्षक नेताओं से माफी मांग लीजिए। नहीं तो अभी ऑडियो आपका टेप करके चलाया जा रहा है। तैयार रहिएगा। डरने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। पताल में घुसा देंगे। मास्टरवा कह रहे हैं। किसको आप मास्टरवा कह रहे हैं? जवाब दीजिएगा जाके कोर्ट कचहरी में। विशिष्ट जो शिक्षक बनाने के लिए जो तमाम आ रहे हैं नियोजित शिक्षकों के पास, और उनको खुद ज्ञान नहीं है कि 2023 का विशिष्ट शिक्षक नियमावली क्या है। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर केवल मूल वेतन पर जो बहाली हो रही है, ग्रेड पे वेतनमान समाप्त जो हो जा रहा है, और राज्यकर्मी खाली नाम जो दे दिया जा रहा है। मामूली परीक्षा क ख ग घ अंग याद है तो मामूली परीक्षा आप देके और अपना जो ज्वाइनिंग डेट है उसको बदल लीजिए, और 1/1/25 करवा लीजिए, 1/3/2025 करवा लीजिए। अब बाकी जो मिल रहा है उतना ही पैसा मिलेगा। पे प्रोटेक्शन हो गया, तो उससे बचना है। और ऐसे जो दलाल किस्म के हैं, उन तमाम दलालों से बचना है। और अब 2 दिन और मात्र रह गया है। यह जो समय चल रहा है, इस समय जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर अपने आप को संभाल लिए तो समझ लिए कि जिंदगी उनका बन गया। अन्यथा जीवन भर पछताएंगे, आंख से आंसू बहाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं रहेगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा। दीजिए परवीन मिश्रा बुलबुल को इजाजत। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं।
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और तमाम नियोजित शिक्षकों के पास भेजिए इस न्यूज को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें लोग कि नियोजित बेस्ट था, बेस्ट है और बेस्ट रहेगा। चलिए शेयर कीजिए। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनिए। प्रवीण मिश्रा बुलबुल सर्च कीजिए। फिर आते हैं ऐसा कुछ विशेष लेके, तब तक शेयर कीजिए। लव यू।